दिल्ली में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के बड़ी खबर। दिल्ली में महिला विधायक भी हो सकती है मुख्यमंत्री। डेप्यूटी सीएम बना सकती है बीजेपी। क्या बीजेपी दलितों, महिलाओं और पूर्वांचल पर चल सकती है बड़ा दांव? दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री को लेकर के मंथन लगातार जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में मुख्यमंत्री का पद किसी महिला विधायक को सौंपा जा सकता है। वहीं खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ एक उप मुख्यमंत्री भी बीजेपी दिल्ली में बना सकती है। बताया जा रहा है कि यह पद पूर्वांचल से आने वाले किसी नेता को मिल सकता है। वहीं मंत्रिमंडल में सोशल इंजीनियरिंग का भी खास ध्यान रखा जाएगा। समाज के हर तबके के नेताओं को इसमें शामिल किया जा सकता है। बीजेपी के नेताओं के मुताबिक इस पर अंतिम सहमति प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद ही बनेगी। फिलहाल पार्टी में मुख्यमंत्री पद को लेकर के चर्चाएं तेज है। बताया जा रहा है कि ग्रेटर कैलाश सीट पर सौरभ भारद्वाज को करारी पटकनी देने वाली शिखा राय इस रेस में सबसे आगे चल रही हैं। इसके अलावा परवेश वर्मा, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर करारी शिकस्त दी है, उनका भी नाम है। इसके अलावा बात अगर हम करें तो मजिंदर सिंह सिरसा से लेकर के विजेंद्र गुप्ता, कपिल मिश्रा, ये तमाम ऐसे लीडर्स हैं जिसके नाम इस वक्त राजनीतिक गलियारों में छाए हुए हैं और लोग कह रहे हैं कि इन्हें बीजेपी दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बना सकती है। लेकिन एक बार शिखा रॉय का यह बयान सुन लीजिए, जब उन्होंने जीत के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर के क्या कुछ कहा। लोगों का विश्वास की जीत है। मोदी जी में दिल्ली की जनता के विश्वास की जीत है। मोदी जी की तरफ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ पूरी दिल्ली के लोग उम्मीद लगा करके देख रहे थे, उनमें उसको आस दिख रही थी, इसीलिए उन्होंने ये मेजॉरिटी वाला मैंडेट दिया। आज बैठक हुई है, बैठक में क्या चर्चा हुई है? बैठक में अभी हमारा एमपी की सीट वाइज जितने विधायक हैं उनके साथ एक परिचय बैठक। आपको बता दें कि खासकर बीजेपी की जिस तरीके से रणनीति रही है उसको लेकर के यही विशेषज्ञों की राय है कि बीजेपी इस बार खास तौर से महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, दलितों को ध्यान में रखते हुए और जो पूर्वांचल का वोट बैंक है उसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इस नाम पर मुहर लगाएगी। इस पद पर चेहरा तय करते समय बिहार विधानसभा चुनाव सहित कई सियासी समीकरणों का ध्यान रखा जाएगा। इस पद की जिम्मेदारी किसी दलित चेहरे को भी दी जा सकती है। वैसे पार्टी कोई चौंकाने वाला फैसला भी ले सकती है और किसी लो प्रोफाइल वाले नेता को भी मुख्यमंत्री बना सकती है, जैसा कि अन्य राज्यों में देखने को मिला है। कई सारे ऐसे पैटर्न रहे हैं जहां पर कई सारे नाम आगे चलते रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने अचानक से किसी ऐसे लीडर को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सोचा जिसका नाम दूर दूर तक राजनीति में नहीं था और अचानक से उस चेहरे को बीजेपी राज्य का मुख्यमंत्री बना देती है। फिर चाहे उड़ीसा का पैटर्न हो या फिर मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो या फिर अभी हाल ही में हरियाणा चुनाव हुए, ये तमाम ऐसे चुनाव रहे जिसमें बीजेपी का ये पैटर्न देखने को मिला है। बता दें कि रविवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। पार्टी सूत्रों के मुताबिक नड्डा और अमित शाह की करीब 1.5 घंटे तक बैठक में सीएम पद के लिए चेहरा तय करने और सरकार के गठन को लेकर के खास चर्चा हुई थी। अभी कुछ और बैठकें हो सकती हैं और शनिवार को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी मुख्यालय में शीर्ष पार्टी नेताओं की बैठक भी हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे। सीएम पद के लिए केजरीवाल को शिकस्त देने वाले परवेश वर्मा सहित कई सारे नाम चर्चा में हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता का नाम भी खासा चर्चा में लिया जा रहा है, क्योंकि जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की लहर थी तब भी विजेंद्र गुप्ता रोहिणी से विधायक चुने गए थे। उन्होंने अपनी सीट सेफ रखी थी। इतना ही नहीं, वो दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए। हर सवाल पर अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को घेरते हुए दिखाई दिए थे। सुनिए मुख्यमंत्री पद के जो सवाल है उसको लेकर के विजेंद्र गुप्ता ने क्या कुछ कहा। ऐसे में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकते हैं मुख्यमंत्री, क्या क्राइटेरिया है बीजेपी का? अभी ये सब तो पार्टी हाईकमांड को फैसला लेना है। बाकी 48 विधायक है भाजपा के, कोई भी हो सकता है। सर आप भी काफी पुराने स्टॉलवर्ड, तय करना सब कुछ, और ये पार्टी का निर्णय 48 विधायक है, कोई भी विधायक बन सकता है। आपको बता दें कि
इस बार के चुनाव में सिर्फ 5 महिलाएं ही जीत करके विधानसभा पहुंची हैं। इसमें 4 बीजेपी की नेता हैं। मुख्यमंत्री आतिशी एकमात्र आम आदमी पार्टी की नेता है। शालीमार बाग से विधानसभा सीट पर बीजेपी की रेखा गुप्ता ने जीत हासिल की है। उन्होंने आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार वंदना कुमारी को हराया है। वहीं वजीरपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी पूनम शर्मा ने आम आदमी पार्टी के नीरज गुप्ता को शिकस्त दी है। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता का नाम भी मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर काफी ज्यादा आगे है। सुनिए रेखा गुप्ता का ये बयान जब उन्होंने जीत के बाद कहा था। पार्टी में इतने सारे सीनियर लोग हैं, इतना टैलेंट है, पार्टी जिस पे हाथ रखेगी वो काम होगा और हम अपने पार्टी के नेतृत्व में पूरा विश्वास रखते हैं। हम टीम वर्क के जैसे काम करेंगे और दिल्ली के लिए जो हमारी कमिटमेंट है उसको पूरा करेंगे। सच में दिल्ली की आशाएं, दिल्ली की आकांक्षाएं पूरी होने का समय आया है। 27 साल का ये वनवास, जिसमें 12 साल जो पिछले आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली के गुजरे, बेहुदा तरीके से उन्होंने दिल्ली चलाई और जनता त्रस्त है। जनता की उम्मीदें जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और अब मोदी जी की गारंटी पे उन्हें विश्वास है। मोदी जी के साथ दिल्ली चलने को तैयार है और एक नया अध्याय दिल्ली के इतिहास में लिखा जाएगा जब मोदी जी की केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार डबल इंजन के जैसे काम करेगी। अपना गिरेबन झांक के देखते हैं क्या? ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने तो सर खुले आम ठेके खुलवाए, एक के साथ एक दारू फ्री करी। इनके अंदर जो तत्व हैं ये सोचते हैं पूरे ब्रह्मांड में वही सैर कर रहा है, जबकि ये जो करते हैं इनको अपना चरित्र देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव अपने काम पे, अपने एजेंडा पे, अपने विजन पे वोट पाए हैं और इसी तरीके से वो अपने आदर्शों पे चलते रहेंगे। वहीं नजफगढ़ सीट से बीजेपी नेता नीलम पहलवान ने जीत हासिल की है। बता दें कि नीलम ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार तरुण कुमार को भारी मतों से करारी शिकस्त दी है। इसके अलावा आपको बता दें कि महिला जो विधायक हैं उनका शिखा राय है, उन्हें भी माना जा रहा है कि वो इस रेस में आगे है। इसके अलावा हिंदुत्व फायर ब्रांड वाले छवि के जो नेता है कपिल मिश्रा, जो कि करावल नगर सीट से काफी ज्यादा बहुमत के साथ उन्होंने अपनी सीट क्लियर की है, बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाई है, उनका नाम भी चर्चा के बाजार में गर्म है। सुनिए कपिल मिश्रा का ये बयान, उन्होंने जीत के बाद क्या कुछ कहा। जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मॉडल के ऊपर भरोसा किया है और ये मोदी मॉडल की जीत है। मोदी जी की गारंटी सीधे दिल्ली की जनता के दिल तक गई है और जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि दिल्ली वाले एक बार भाजपा को, मोदी जी को भी दिल्ली की सेवा का अवसर दें, उसी दिन से जमीन में ये चुनाव पलट गया था। केजरीवाल की लूट और झूठ का जो मॉडल था उसकी लुटिया यमुना जी में डूब गई है और मोदी जी का मॉडल अब दिल्ली में चलेगा। देखिए, ये जो उनका आरोप प्रत्यारोप की राजनीति थी, इसको दिल्ली ने गुड बाय कह दिया है। अब दिल्ली ने काम की राजनीति को चुना है और काम की राजनीति दिल्ली में होगी। दिल्ली में काम की राजनीति, मोदी जी का मॉडल, इसको दिल्ली की जनता ने चुना है। फिलहाल बीजेपी की जो रणनीति रही है वो काफी ज्यादा ऐसी रणनीति रही है जिसको लेकर के कई सारे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो आंकलन नहीं लगा पाते हैं और ऐसे में कुल मिलाकर के यही कहा जा रहा है कि बीजेपी खास तौर से बिहार के चुनाव को लेकर के, दिल्ली में जातीय समीकरण को लेकर के, ऐसे कई सारे रणनीति है, स्ट्रैटेजी है जिसको लेकर के बीजेपी चलेगी और जो बहुत सारे नाम इस वक्त चर्चा में चल रहे हैं, शायद ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी इन नामों से इतर एक ऐसा चेहरा चुन करके लाएगी जिसे सीएम बनाया जा सकता है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो विदेश यात्रा से वापस आ जाएंगे, तभी शपथ ग्रहण समारोह होगा और दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर के बीजेपी फाइनली मुहर लगा सकती है। वैसे आपको क्या लगता है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।